रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें। हरदा हादसा नहीं, षड्यंत्र। बारूद के ढेर पर बसा है हरदा। हजारों मजदूरों की जिंदगी की कीमत 225 रुपए प्रतिदिन। हरदा भीषण हादसे के दिन मजदूरों को तनख्वाह मिलने की आस थी। परिवार सहित काम करते थे मजदूर। 3 लोगों के बम बनाने से 700 रुपए परिवार की आमदनी रोज की हुआ करती थी। रोज की आमदनी 1000 रुपए मिले, इसलिए परिवार सहित नाबालिग बच्चों के साथ काम करते थे मजदूर। इंदौर से करीब 155 किलोमीटर दूरी पर नर्मदापुरम क्षेत्र में बसा हरदा जिला 2644 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। हरदा मध्य प्रदेश राज्य के जिले में कुल 6 तहसीलें हैं। 2024 में हरदा की जनसंख्या 8,04,356 होने का अनुमान है। महानगर न्यूज की टीम इंदौर से 155 किलोमीटर दूर भीषण हादसे का शिकार हुए हरदा ग्रामीणों का आंखों देखा हाल जानने निकल पड़ी। हरदा से फैक्ट्री तक चारों और रहवासियों की बसाहट है। हरदा से 3 किलोमीटर आगे बेरागढ़ ग्राम में सोमयांश पायर फैक्ट्री एक तलघर और 3 मंजिल की इमारत में 1200 मजदूरों को अलग अलग शिफ्ट के माध्यम से मजदूरी के एवज में इनकी मौत का सौदा हर दिन 300 रुपए आंका गया है। फैक्ट्री के अवैध कारनामे किसी से छिपे नहीं। फायर फैक्ट्री के नजदीक जिनके घर थे वो उजड़ चुके हैं और घर खंडर बन चुके हैं। ये जो महिला है ये अपने घर में रह रही थी और इनकी जो ननद है वो विस्फोट की आवाज सुन के बाहर आई और क्षतिग्रस्त हुई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। क्या कहना चाहेंगे, ये जो जिस प्रकार से घर आप लोगों को दिए गए थे, क्या अब आपकी कोई मांग है? हमारी मांग ये है कि जैसे हमारे घर थे वैसे के वैसे चाहिए और उसका राजू सेठ का मकान टूटना चाहिए। और अभी भी सारे बोरिंग सब तोड़ दिए, हमारे घर मकान सब कुछ भी नहीं बचा है। अब तो हम रोड पे आ गए, ना खाने का है ना पीने का है। सरकार की तरफ से कहा गया है जो घायल हैं उनको भी पैसा मिलेगा, जो मृत हो चुके हैं उनके परिवार को पैसा मिलेगा। क्या इससे पूर्ति हो जाएगी? जान वापस आ जाएगी क्या मैम? हमारी जो गई है 20 लाख रुपए लगाए थे हमने धाड़की करके। प्रशासन कितना देगा हमको? 4 लाख 6 लाख 8 लाख। आज हमने एक पैसा जोड़ के मकान बनाया था हमारा। हमसे कोई बन रहा है क्या वो मकान? हमारे बच्चों की शादी करेंगे। आज हम घर से 4 परिवार रह रहे, 4 है हमारी नड़न दे। यहाँ कितने मकान थे जो एक साथ कतारों से थे? यहाँ कम से कम 70-80 मकान तो है। 70-80 खंडर बन गए, सब खंडर बन गए पूरे, कुछ भी नहीं बचा है। कितने आपके जो आसपास जो लोग थे, कितनों की लाशें देखी? क्या इन्हें उस वक्त कैसे अपने आप को संभाला और दूसरों को संभाला? मौका ही नहीं मिला किसी को संभालने का, सब जल गए, कुछ भी नहीं दिखा, पहचान में भी नहीं आए तो हम लोग मर जाते। कोई है यहाँ, कोई जान पहचान का कोई इंसान था? इतना कुछ वहाँ पे हुआ, बहुत बेकार मंजर था। 2 बजे आते नहीं तो क्या होता, पूरे बच्चे 2 एटो भर के। इस जो फायर फैक्ट्री है ये जिसमें नाबालिग बच्चे भी काम करते हैं, बहुत सारे बच्चे थे नाबालिग। आज परिजन जो है अस्पतालों के बाहर और फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं अपने लोगों को ढूंढने के लिए। नहीं मिले, कई लोगों को तो मिले ही नहीं है और उनको भी पता नहीं है कि हमारा परिजन है कहाँ असल में। क्या लगता है जो जेसीबी चलाई गई है तो कई सारे तो नहीं वो तो उसमें सब ओम नमः शिवाय कर दिया उन्होंने उसमें। तो ये जनता खुद जानती है, जो जिन पर आप बीती है ये उनके दृश्य हैं कि जिस प्रकार से उनके घर कितने करीब थे और जो करीब घर होने के कारण उनकी जो आप बीती है वो उनकी ज़बानी है, उनका दर्द है उनकी आंखों में है और उनकी मांग जो है उनकी जुबानी है।
का हाहाकार का दृश्य आपने कल देखा, लेकिन आज जो जहां पर धुआंधार जो फैक्ट्री थी, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पर जो लगातार जेसीबी काम कर रही है। लेकिन जो लोग यहां पर रहवासी जो रहे थे, इस फैक्ट्री के निकट रह रहे थे, उस फैक्ट्री के निकट की स्थिति आप ये देख सकते हैं कि लोगों के घरेलू गैस की स्थिति क्या हुई है। ये अभी तक गर्म है और इसकी स्थिति आप देख लीजिए, जो 14 किलो की गैस की टंकी होती है, लोगों का घरेलू सामान कितनी दूर तक फेंका गया है। और इसकी स्थिति से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो घरेलू सामान के टुकड़े चिंदे ये आपको दिख सकते हैं। और ये जो मंजर है, ये मंजर जिस प्रकार से दिख रहा है और जलती हुई जो यहाँ पर पदार्थ है वो आप देख सकते हैं कि ये जलते हुए, जिन्हें बार बार पानी के जरिए बुझाने की कोशिश कर रही है। बार बार फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर आ रही है और लगातार पानी यहाँ पर डाले जा रहा है। इस मलबे के नीचे पानी का डालकर इसे ठंडा किए जाने की कोशिश की जा रही है। जेसी की मदद से बार बार इसका जो पानी है वो करके उसको ठंडा किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो हीट है वो बहुत ही गर्म है। यानी इतनी दूरी पे हम 200 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, तब भी हमें वो हीट महसूस हो रही है कि ये जगह कितनी गर्म और विस्फोट के कारण कितनी आप सोच सकते हैं कितनी अग्नि यहाँ से, यानी उसकी हीटिंग यहाँ पर दूर दूर तक हमको फील हो रही है। और उसी के कारण ये जो बार बार यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ रही हैं और पानी का बार बार विसर्जित कर रहे हैं, जो पानी अलग अलग जगहों पर जहाँ से भी धुआं थोड़ा सा भी उठता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभी भी टंकी से धुआं निकल रहा है। तो वो इसीलिए निकल रहा है क्योंकि जो हीट बनी हुई है और ये जो आगजनी की घटना हुई है उसमें आप देखिए ये जो परिवार हैं जिनके घर उजड़ चुके हैं विस्फोट से, और ये वो घर हैं जिनमें दरारें आपको दिख रही है, लेकिन यहाँ पर भी लगातार कतारबद्ध घर थे जो ध्वस्त हो चुके हैं, जिनका नामो निशान गायब हो चुका है। और इन घरों में से धुआं निकल रहा है। अभी भी आप कैमरे के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से धुआं निकल रहा है। यानी 24 घंटे बीत जाने के बाद भी धुआं कम नहीं हुआ है, आगजनी खत्म नहीं हुई है। अवैध फैक्ट्री में बारूद के साथ हजारों जिंदगियों का सौदा करने वाले राजेश अग्रवाल 30 मिनट पहले ही फैक्ट्री से निकले थे। जनवरी की पगार मजदूरों को देना बाकी थी। सभी मजदूर रोज की भांति अपना टिफिन लिए मजदूरी करने परिवार सहित पहुंचे थे। इस वक्त मैं खड़ी हूँ हरदा के 3 किलोमीटर आगे बेरागढ़ गांव, जहां पर सोम्यांश फैक्ट्री का ये जो मंजर है, ये भयावह मंजर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से 8 जेसीबी काम कर रही है। ये वही फैक्ट्री है जो कल धुआंधार विस्फोट से धमाके कर रही थी। मीलों दूर तक जिन धमाकों की आवाज़ आ रही थी, जो आग की लपटें, जो आग के गुबार देख रहे थे, जिन गुबारों और जिन आग की लपटों से लोग भाग रहे थे, अपनी जान बचा रहे थे। जो जानमाल बचा पाए वो आज सामने हैं, लेकिन जो जानमाल नहीं बचा पाए वो कब इस मलबे में आज कहाँ हैं। उनके अपने रोते भिलकते उनको ढूंढते हुए जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं, फैक्ट्री के बाहर पहुंच रहे हैं कि उनके अपने का कोई भी साक्ष्य उनको मिल जाए। लेकिन एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार रेस्क्यू यहाँ पर जिस प्रकार से किया, लेकिन अब यहाँ पर जेसीबी चलाई जा रही है, क्योंकि आला अधिकारी का यहाँ कहना है कि जो विस्फोटक पदार्थ हैं वो कितनी नीचे तक हैं, उसको लेकर उसको मिट्टी के ज़रिए और जेसीबी के ज़रिए उसे ऊपर नीचे किया जा रहा है और पानी के साथ में उस जो धुआं है, जो ज्वलन पदार्थ है, उसको ठंडा किया जा रहा है और ये रेस्क्यू लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ से कोई बॉडी आज बुधवार के दिन कोई नहीं निकली है, लेकिन जिस प्रकार से ये माहौल है और जो शहर के बिल्कुल बीचों बीच कहेंगे, इसे दूर नहीं कहेंगे, 3 किलोमीटर बेरागढ़ कहा जाता है कि बेरागढ़ गांव है, लेकिन ये शहर के बिल्कुल ही नज़दीक है और यहाँ पर लोगों की बसावट कतारबद्ध थी। सैकड़ों मकान थे जो आज जमींदोज हो चुके हैं और जमींदोज किसी जेसीबी के द्वारा नहीं किए गए हैं, ये विस्फोट के द्वारा किए गए हैं। और जो लोगों की मांग यही है कि मुआवजा देने से ना हमारे रिश्तेदार वापस आ सकते हैं और ना ही हमारे वो जो सपनों का घर था वो वापस आ सकता है। जो सपने हैं वो चूर चूर हो गए और जो हरदा का ये हाहाकार का दृश्य है वो आप सीधे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से सिर्फ धुआं और जो ज्वलन पदार्थ आपको दिखेंगे, रेती, सरिये, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतने बड़े
आतिशबाजी की जो फैक्ट्री थी, बहुमंजिला जो ये फैक्ट्री, जिसमें देखा गया कि सैकड़ों की तादाद में नाबालिग काम कर रहे थे, सैकड़ों की तादाद में जो मजदूर थे वो इस विस्फोट का शिकार हो गए और देखते ही देखते जो लोग भाग रहे थे उनकी जान चली गई। और महानगर न्यूज़ की टीम इस वक्त उन घरों में पहुंच रही है जहां पर लोग रहते थे और लोगों का जिस प्रकार से रहना हुआ था। आप देखिए, ये जो घरेलू बर्तन है और उस घर की हालत वो खंडर से बदतर हो गई है। घरेलू बर्तन आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से, एक गैस चूल्हा, बाल्टियाँ, घड़े, ये जो लोग रह रहे थे, हीटर आपको दिखाई देगा यहाँ पर। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये जो घटना थी, ये जो विस्फोट था, वो किस तरीके से था, ये तस्वीरें बता रही है। किसी का घर जला है, किसी के अरमान जले हैं, किसी का सपनों का घर जला है और उसमें रहने वाले रहवासियों को पता नहीं था कि अगले ही पल मौत होगी। और ये जो तस्वीरें हैं, सीधे आप ये देखिए, ये किचन है, ये किचन की खिड़की है और ये विंडो पूरी गायब हो चुकी है। और किस तरीके से ये विंडो की खिड़कियां जो उजालदानी है वो पूरी नीचे गिर चुकी है। कैमरामैन को कहूंगी कि इधर आए और सीधा हमारे दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार से फ्रिज की जो हालत है। ये फ्रिज है जो डबल डोर फ्रिज होता है एक सपनों के घर में। भैया, जब आप यहाँ पर पहुंचे तो किस प्रकार का आपने, तो रेस्क्यू टीम हमसे बात करना उचित नहीं समझ रही है, लेकिन तस्वीरें साफ कह रही हैं कि जो विस्फोट था और ये जो फैक्ट्री का विस्फोट है, लोगों के अरमानों और लोगों के सपनों का जो विस्फोट है, लोगों की जिंदगी का विस्फोट है और लोगों की लोगों ने जान माल गंवाई है। इसी के साथ साथ जो यहाँ पर लोग रह रहे थे तो उन्हें कैसे रहने दिया जा रहा था, शासन प्रशासन किस प्रकार से हरदा का काम कर रहा था कि फैक्ट्री के इतने नज़दीक घर हुए हैं और लोग यहाँ पर रह रहे हैं और सुविधा रह रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हो, पक्के मकान बने गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सैकड़ों की कतारों में जो घर थे, जो हाल फिलहाल नहीं दिख रहे, लेकिन जो बचे हैं उनके जो खंडर हाल है और उनकी जो स्थिति है वो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश गुर्जर जी हैं, जिनकी फैक्ट्री जो एक कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री में काम करते हैं, जिनकी कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री का सामान जो है यही फैक्ट्री के बैक साइड पे लोडिंग होता है, चाहे वो डीजल हो। लेकिन गनीमत रही कि उस दिन जिस दिन ये भीषण हादसा हुआ उसके 20 मिनट पहले ही डीजल हो, कंक्रीट हो, सभी यहाँ से लोडिंग होकर 20 मिनट पहले जा चुका था। गुर्जर जी, क्या कहेंगे? रोज आप यहाँ आते हैं, कंस्ट्रक्शन का अपनी गाड़ी, अपना सामान और अपना डीजल लेके अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं, लेकिन 11 बजे जब ये हादसा हुआ, अमूमन आपको वो तस्वीरें याद होगी कि रोज 11 बजे की स्थिति में कितने मजदूर फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। 300 से 400 मजदूर रोज डेली जाते हैं, ये देखने को ही मिलता है डेली। अब कल कितने थे वो पता नहीं, रोज 300-400 मजदूर परिवार भी इधर रहते हैं, 100-200 लोगों का। नाबालिग बच्चे भी काम करते हैं। नाबालिग बच्चे भी होंगे उसमें, छोटे छोटे बच्चे भी। आसपास कितनी बस्तियां, कितने घर होंगे जो उजड़ चुके हैं? कम से कम 50 घर ऐसे हैं उजड़ चुके हैं जो हमारे यहाँ आकर रह रहे हैं, अभी फैक्ट्री पे आ गए हैं वो सब जी। तो ये जो फैक्ट्री मालिक हैं उन्होंने उन जो मजदूर हैं, वो जो लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं, उनको अपनी शरण में रखा है, अपने घर में रखा है। क्या ये मंजर जो है, इसमें आपको क्या लगता है किसकी गलती, किसकी ये फटाका बना रहे थे, सबको पता था कि यहाँ फैक्ट्रियाँ चल रही है, पर कोई ध्यान नहीं देता था। फटाके बनते थे, घरों में भी बनते हैं यहाँ फटाके, यानी मोल से काम दिया जाता है। हाँ, बारूद का। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ के रहवासी कह रहे हैं। और लगातार जिस प्रकार से यहाँ पर एक के बाद एक यहाँ जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो आप यहाँ पर कतारबद्ध देख सकते हैं, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से चलाया जा रहा था दूसरे दिन भी, और सूचना थी कि सीएम जल्द हरदा पहुंचेंगे, घायलों से मिलने पहुंचेंगे और घटना स्थल का भी दौरा करेंगे। तो वो जो सूचना है अब तस्वीरों में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि सीएम अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सीएम के प्रोटोकॉल के तहत तस्वीरें आपके सामने है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का काफिला यहाँ पर पहुँच चुका है अपनी
जेड सिक्योरिटी के साथ में आप देख सकते हैं तस्वीरें सामने हैं कि मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंच चुके हैं और घटनास्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे कि किस प्रकार से ये भीषण हादसा हुआ था, फैक्ट्री कैसे बनी हुई थी, कितने रहवासी यहां पर थे, कितने घर थे जो उजड़ चुके हैं। और रहवासियों से मिलने, घायलों से मिलने और मृतकों के परिवार से मिलने सीएम डॉक्टर मोहन यादव घटनास्थल पर पहुंचे हैं और सीधी तस्वीरें कैमरे के माध्यम से आपके सामने। सवा 11 बजे फैक्ट्री में रोज की तरह 500 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। सुबह 8 बजे से शुरू होकर 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे मजदूरों की अलग अलग शिफ्टें चालू हो जाती हैं, जिसमें 300 से अधिक मजदूर सुबह 10 बजे तक फैक्ट्री के अंदर होते हैं तो 200 से ज्यादा मजदूर फैक्ट्री के रास्ते पर होते हैं। वहीं करीब 50 घर फैक्ट्री से 10 मीटर की दूरी पर है तो वहीं 25 से ज्यादा घर 100 मीटर की दूरी पर बसे हैं। 50 घर के परखच्चे किस कदर उड़े हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सोमयांश फायर फैक्ट्री, जी हाँ, ये एक ऐसी फैक्ट्री जिसकी आतिशबाजी की गूंज देश में गूंज रही है और ये जो आतिशबाजी हुई है दिल दहलाने देने वाली हुई है। हरदा का हाहाकार चारों ओर सुनाई दे रहा है। लाशें और जो मंजर है वो तस्वीरों पर चारों ओर फैला हुआ है। लेकिन चलिए, महानगर न्यूज अब सीधा आपको उन घरों की तस्वीरें दिखाता है जहां पर लोग इस फैक्ट्री से सटे हुए रह रहे थे और ये कोई 20 मीटर की दूरी पर नहीं, 50 मीटर की दूरी में 10 मीटर की दूरी है। और इन घरों की हालत आप देख सकते हैं, यहाँ चारपाई बिछी हुई है, कुछ खड़ी हुई है और इनकी हालत क्या है, घरों की हालत क्या है। हर तरफ चारों ओर दरारें ही दरारें हैं। आप ऊपर भी देख सकते हैं किस प्रकार से बड़े बड़े छेद हैं। बच्चों के स्कूल के जूते आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस घर में 2 बच्चे रहते थे जो व्हाइट ब्लैक कलर के जो शूज हैं, ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर हमको 6ठी क्लास के बच्चे की स्कूल की बुक भी दिखी है जिसका नाम श्याम शर्मा है। वो यहाँ पर रहता था लेकिन फिलहाल वो नहीं है, लेकिन उसके घर की जो स्थिति है वो फटाका फैक्ट्री की वजह से हुई है। और ये जो फैक्ट्री की वजह से जो स्थिति है वो तस्वीरों में आपके सामने है। ये बड़ा सा जो होल आप देख रहे हैं कि एक किस प्रकार से घर भूकंप की स्थिति आई होगी घर में जब इस फैक्ट्री में आग लगी होगी। ये दीवार आप देखिए ये किस प्रकार, जो सीमेंट कंक्रीट की जो ये दीवार है, जो 6 इंच की जो दीवार है वो आप देख सकते हैं, यानी कि कितनी और भयावह स्थिति है कि जो नीचे मलबा पड़ा हुआ है इस पूरे घर का। लोगों ने अपनी जान माल कैसे बचाई होगी वो ही जानते हैं। ये दृश्य उनके लिए हरदा का ये जो काला दिन है, ये शाम की ही साइकिल है क्योंकि वो इस घर में रहता था। लेकिन शासन प्रशासन को इन जानों की परवाह नहीं थी। नियम के विरुद्ध ये फैक्ट्री लगाई गई, नियम के विरुद्ध ये घर बने, नियम के विरुद्ध लोग यहाँ पर रह रहे थे और नियम के विरुद्ध ही इस फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। 2022 में 26 सितंबर 2022 में इस फैक्ट्री को रद्द घोषित कर दिया गया था। इसे अनुमति नहीं थी, लेकिन किसकी शह में ये फैक्ट्री चल रही थी कि आज जो यहाँ पर रहवासी है उनके घरों की हालत ये हो गई और नियम कानून के विरुद्ध ये घर बनाए गए थे। ये तस्वीरें सीधे, और ये आप देख सकते हैं बारूद के ये जो रस्सी बम है, ये रस्सी बम है जो हम दिवाली पर जलाते हैं, लेकिन इससे किसी का घर जले, किसी का शरीर जला है, किसी की जान गई है। ये वही रस्सी बम है कि शहर के नज़दीकों नज़दीक ये फैक्ट्री बनाई गई नियम कानून के विरुद्ध। और आज जो घरों की स्थिति है, लोग अपने घर को छोड़ के भागे और लगातार रेस्क्यू चालक, यहाँ रेस्क्यू टीम काम कर रही है। छोटे बच्चे भी थे इस घर में, ये तस्वीरें बता रही है, हम नहीं कह रहे। इस प्रकार से गेट टूट गए हैं। छोटे बच्चे का झूला भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नन्हे बच्चे, मासूम नवजात बच्चे, 2 डबल बेड यहाँ पर दिख रहा है, कपड़े दिख रहे हैं, घर दिख रहा है, सामान दिख रहा है, फ्रिज दिख रहा है, कूलर दिख रहा है, लेकिन नहीं दिख रहे हैं तो बस इंसान नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इंसान विस्फोट की आवाज से, धमाकों से अपने जान माल को बिल्कुल बेहिचक दौड़ते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश की है, अपनों को बचाने की कोशिश की है। बचे या नहीं बचे इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि शासन प्रशासन के पास आंकड़े हैं, लेकिन वो आंकड़े बताने के लिए अभी आंकड़े जो सामने आए हैं वो तस्वीरों को देखकर काबिल नहीं है कि वो आंकड़े वाकई में, क्योंकि हकीकत और जो तस्वीरें हैं
उससे कई संख्या लगती है कि मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती है और घायलों की संख्या भी बढ़ सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये घरों में जो विस्फोट के माध्यम से जो फटाके आए हैं, ये घरों की स्थिति यहाँ के बोरे भर भर के, कैमरामैन को कहूँगी क्लोज करे कि ये बोरे भर के करीबन इसमें 5000 रस्सी बम होंगे। यानी अभी भी कोई चिंगारी अगर यहाँ पर आती है तो विस्फोट होना लाजमी है। कई रेस्क्यू चल रहे हैं, लेकिन ये रेस्क्यू लोग यहाँ रहते थे, लोगों के रहने के साथ में इसके साक्ष्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। चारों ओर बर्तन बिखरे हुए हैं, चारों ओर गृहस्थी बिखरी हुई है, लोगों का जो सुविधा से रहने का हीटर आप देख सकते हैं, पानी की टंकी देख सकते हैं। और ये घरों की स्थिति है जो फैक्ट्री के 10 मीटर की दूरी पर भी नहीं है। और ये घर, कई घर ध्वस्त हो चुके हैं, कई घर से मलबे में शामिल हो चुके हैं, लेकिन जो घर हैं वहां पर अभी भी बारूद बिछी हुई है। इसके साक्षी हम नहीं, इसके साक्षी तस्वीरें हैं कि ये जो बारूद है, ये बारूद का ढेर फिलहाल भी है, जिसमें 1000 से 500 रस्सी बम आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो लोग मजदूरी नहीं करते थे लेकिन फैक्ट्री के नजदीक पक्के मकानों में करीब 20 साल से रह रहे थे, ये रहवासी इलाके में 8 साल पहले फैक्ट्री का निर्माण हुआ और देखते ही देखते हजारों मजदूर यहाँ मजदूरी करने के लिए पहुंचने लगे। यहाँ के रहवासियों ने तहसील से लेकर जिले तक सभी अधिकारियों से इस फैक्ट्री को हटाने की मांग की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आइए हरदा की फैक्ट्री के नजदीक हादसे का सामना करने वाले रहवासियों की टीस किस प्रकार झलकी, आप भी देखिए। जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम गोविंद है। हम फैक्ट्री में काम करते थे और सुबह से जाते 8:30 बजे। कौन कौन जाता है? हमारे सभी, हम दोनों मियाँ बीवी और मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक लड़का है एक लड़की है। जाते थे। क्या काम करते हैं वहाँ पे? वहाँ जाके हम फटाखा बनाते थे। कितनी बजे जाते थे? 8:30 बजे जाते थे। क्या करते थे 8:30 के बाद? उनको भाई सब सामग्री इकट्ठी करके और फिर बनाने लग जाते थे। कितने मजदूर हुआ करते हैं 8:30 से 11 के बीच में वहाँ पे? कितने? कम से कम 100-200 हो जाते थे। मजदूरी क्या देते हैं ये? वो तो वैसे बनाते हैं 1000 से। 1000 फटाके बनाने पे कितने रुपए मिलते हैं? वो 200, 100, 225 ऐसे कुछ ऐसे देते हैं। 225 रुपए 1000 फटाकों पर मिलते हैं। हाँ। भाभी क्या कहना चाहेंगे? कल का दिन इन्हें ये कहेंगे कि भैया की तबीयत खराब हो गई तो अच्छा हुआ। जान बच गई भाई। तो अभी आपके बच्चे कितने बड़े हैं और उनको क्या मजदूरी मिलती थी? नहीं, वो साथ में बनाते हैं। मेरे साथ घायल मांगीलाल जी हैं जो फैक्ट्री के नज़दीक 20 साल से रह रहे थे। इनके सामने ही जो फैक्ट्री है वो एक के बाद एक इमारत लेती गई और अवैध फैक्ट्री के आंखों देखा कि कैसे इस फैक्ट्री ने अपने पैर फंसारे और मजदूरों को लालच देकर मजदूरी करवाया करती थी। कराया करते थे, सभी से करवाते थे। कल की क्या स्थिति थी? 11 बजे जैसे ही धमाका हुआ, आपने क्या महसूस किया और कैसे अपने परिचितों और अपनी जान बचाई? तीसरे मंजिल पे ब्लास्ट हुआ तो हमने कहा हुआ होगा, देखते हैं। तो 1.5 मिनट बाद दूसरा ब्लास्ट अधिक मात्रा में हुआ तो बिल्डिंग के छज्जे उड़ उड़ के लगने लगे तो भाग शुरू हुई। तो मुश्किल से जान बचा के भाग पाए हैं। कितने सदस्य रहते थे आपके परिवार? 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य भागे? 8 सदस्य को लगी है सब, इसी को किसी को सबको लगी। आपको प्रशासन की तरफ से क्या कल से लेके आज तक, आप अभी कुर्सी पर बैठे हैं लेकिन किसी की कंस्ट्रक्शन की कंपनी के जगह पर बैठे हुए हैं, उन्होंने आपको शरण दी है? क्या सरकार की तरफ से आपको कोई सुविधा नहीं दी अभी? खान पान की कोई ऐसी कुछ भी नहीं आया। सब हमारा घरेलू आ रहा है रिश्तेदारों से। जो रिश्तेदार हैं उन्होंने आपसे मिलने पहुंचे हैं, आपका हालचाल जानने पहुंचे हैं? हाँ, रिश्तेदारों से ही सब मदद मिल रही है। कितने घर आपके सदस्य चोटिल हैं? 8 सदस्य को चोटें आई है। यहाँ पर जो दीदी है उनके पैर में भी चोट आई है और लगातार वो अपनी चोट से उठ भी नहीं सकती हैं। वो दीदी, क्या आपने कल महसूस किया और कैसे भागे और सबको मैंने कि सूचित किया कि भागना है? एकदम ब्लास्ट हुआ। मैंने जैसे ही घर से बाहर निकली मैंने देखा एकदम ब्लास्ट हुआ। जब मैंने मेरे पापा को आवाज़ दी, जब वो घर से बाहर निकले, फैमिली भी मेरी बाहर ही थी, वो लोग भी भागे, हम लोग भागे। फिर सेकंड ब्लास्ट हुआ, उसमें तो सब
कुछ दिख ही नहीं रहा था, सब इधर उधर भाग रहे थे। वो बिजली का तार गिरा, वो मेरे पापा के ऊपर गिरा, सब लोग भागे। फिर इतने पत्थर सब लोगों पे पड़े, सबने पत्थर की वो दोचे खाई हैं। कितने लोग आपके चोटिल हुए हैं? सभी हुए हैं, हमारे घर में जितने थे 8-9 लोग सभी घायल हुए हैं। दीदी, ऐसा कहा जा रहा है जब तस्वीरें देश देख रहा है तो ये अनुमान लगा रहा है कि फैक्ट्री के नज़दीक रहने की क्या ज़रूरत है। आप पढ़ी लिखी हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, सुरक्षा की आवाज़ आपने उठाई थी, क्या आपने शासन प्रशासन से गुहार लगाई थी कि ये फैक्ट्री को बाहर किया जाए रहवासी इलाके से? कितनी ही बार उसके कंप्लेन की है हमने, कितनी बार ऑब्जेक्शन उठाया, पर हमको कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं पाता ना किसी भी चीज़ का। सब पैसे खा के वो कर देता है, कुछ भी कर देता है, पर वो हटाने का कुछ नहीं करता है। कोई हटाने की कोशिश ही नहीं करवाते, कोई पैसे खा लेते हैं बस। कितने मजदूर काम करते होंगे? 11 बजे का ये हादसा है, सुबह रोज के दृश्य आप देखते थे, कितने मजदूर पहुंच जाते थे और छोटे छोटे बच्चे भी काम करते थे, अस्पताल में वो भर्ती हैं। कम से कम 1000 मजदूर तो रोज के काम करते उसमें, क्योंकि सभी जगह से काम करने आते हैं। 1000 मजदूर तो 11 बजे तक पहुंच जाते थे। हाँ, तो ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के वो रहवासी कह रहे हैं जो रोज मजदूरों को आते जाते देखते थे, टिफिन हिलाते जो मजदूर आते थे, शटल लगाकर 3 मंजिला इमारत में जो काम करते थे, और जो विस्फोटक पदार्थों का, जिस प्रकार से बम और बारूद का जो काम किया जाता था वो अवैध भूमि पर किया जाता था। लोगों की जो मांग है वो उनकी जुबानी आप सुन रहे हैं। जब सवाल उठते हैं कि पढ़े लिखे लोग ऐसी फैक्ट्रियों के पास में कैसे रह सकते हैं, रहवासी इलाका कैसे बना सकते हैं, लेकिन रहवासी इलाकों में नियम का माखौल उड़ाते हुए अगर बहुमंजिला इमारत बना दी जाएगी तो उस पर सवाल खड़े होते हैं शासन प्रशासन के कि सरकार क्या कर रही थी। देखते ही देखते 3 मंजिला इमारत बन गई और फटाकों की आतिशबाजी नहीं, ये लोगों की जान की आतिशबाजी हुई है और लोगों की जान का हाहाकार हरदा में देखा जा रहा है। और ये जो आवाज है वो लोग उठा रहे हैं कि मांग कई बार की गई थी बिल्डिंग को बंद करने की, फैक्ट्री को बंद करने की, लेकिन वो गुहार सुनी नहीं गई। माता जी क्या कहेंगे? हम तो यही कहते हैं कि पहले ही अगर कार्रवाई हो जाती तो आज ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। बहुत पहले से कार्रवाई हो रही है, पर प्रशासन ने भी नहीं सुने, पैसे दे लेके वो सब बरी कर लेते थे। पर आज देखो कितना बड़ा हादसा हुआ, अब इसका जिम्मेदार कौन है? हादसा पहले भी हुआ 2-3 बार, हादसा पहले भी 2-3 बार हो चुका है। प्रशासन से सबसे वो करी है, विधायक से भी सब शिकायतें करी, कंप्लेंट करी, पर किसी ने नहीं सुनी। क्योंकि कोई भी अधिकारी आता था तो बैग भर भर के नोट पहुंच जाते थे और वो अधिकारी वहाँ के वहीं रुक जाते थे। हाँ, मैं आ रही हूँ आपकी बात, बोलिए जो बोलना चाहते हैं। बिल्कुल आगे और है 2-3 फैक्ट्री अभी रेलवे क्रॉस करके आधे रेटा खुर्द में, वो फैक्ट्री उन पे भी ध्यान दीजिए। वो भी गांव से लगी हुई है, वो भी रेटा खुर्द की जो पटाखा फैक्ट्री वो भी गांव से लगी हुई है। वहाँ भी इस प्रकार के मजदूर काम कर रहे हैं। कम से कम 2500 वर्कर काम कर रहे हैं दोनों फैक्ट्रियों में। 2500 वर्कर काम कर रहे हैं दोनों फैक्ट्रियों में। 4 साल के बच्चे से लेकर 50 साल तक के बुजुर्ग तक काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री में। पैसों का लालच दे दिया जाता है, मील मजदूर अलग अलग राज्यों से यहाँ पर बस जाते हैं और रहवासी क्षेत्र में बसते हैं। वार्ड क्रमांक 31 है जहाँ पर ये फैक्ट्री थी और ये वार्ड क्रमांक 31 शहर में ही आता है। कैसे यहाँ पर देखते ही देखते बहुमंजिला मंजिल जो है वो बन जाती है और जो बारूद का जो एक ढेर है वो एक के बाद एक मंजिलों में तब्दील हो जाता है और विस्फोट होता है, लोगों की जान से खेल लेता है। और ये जान से खिलवाड़ नोटों की गड्डी से मुंह बंद करने वाले शासन प्रशासन और अधिकारियों के कारण आज ये जो हादसा है ये उनके कारण हुआ है। और ये जो इसे हादसा न कहते हुए हत्या कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य दर्शक हैं, जो यहाँ पर रहवासी हैं, जो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका सिर्फ यही मानना है कि ये फैक्ट्री को बंद करने की गुहार कई बार लगाई गई है। बेटा कल क्या हुआ था? कल है ना, हम स्कूल गए थे, वहाँ पर भी आवाज़ आ रही थी, हम सब बच्चे बाहर निकल गए थे और रोने लग गए थे। फिर आमने सामने हमारी मैडम ने है ना सब बच्चों उनके माता पिता को फोन लगाया। फिर बाद में हम है ना वहाँ पर थे। फिर पेट्रोल पंप पे से बोले उनने, पेट्रोल पंप पे आग लगा, हम कंदूर चल गए थे। फिर डर लगा आपको? घर कैसे आए? फिर हम रात भर है ना जंगल में गुजार लिए। आपको मम्मी पापा सबकी याद आई? सबको जलता हुआ देखा आपने? किसी को चोट भी आई है आपके आस पड़ोसियों को? हाँ, हमारे पापा और मम्मी और छोटी हम बहनों को चोट लगी है। और आप बच गए क्योंकि आप स्कूल गए थे? हाँ,
और हम दोनों स्कूल गए थे। हमारी है ना जो सहेलियों ने ना उनके भी भाई को चोट लग गई है। जिनके घर जल चुके हैं, जिसके जो घर बेघर हो गए हैं और जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में उनको शरण मिली है, वो महिला मेरे साथ है। दीदी, क्या हुआ था और कैसे आप जान छोड़कर भागे? बम विस्फोट हुआ अचानक। पहले विस्फोट में हम भाग लिए, अब दूसरा विस्फोट हुआ तो कहीं पब्लिक वहीं रह गई, वो कहीं घायल हो गई पत्थर वत्थर लगने में। इससे घबरा के हम तो खूब भूरे भागे, दूर दूर तक पत्थर उड़े, इतना बुरा बम विस्फोट हुआ। घर पूरा जल गया है। परिचित भी जो आपके जान पहचान के होंगे वो गायब होंगे या वो नहीं मिल रहे? भी चुके हैं और घायल भी हुए हैं, इस अस्पताल में भर्ती भी है, वो कुछ लोग अभी पता भी नहीं है। क्या शासन की तरफ से आपको कोई सुविधा दी गई है कि आप यहाँ से वहाँ पर रह सकते हैं या आपको? गौशाला में सुविधा दी है, अभी उनने खाना भी खिलाया है, सुविधा बस इतनी मिली है। बाकी हमारे घर के बारे में अभी कोई ने कोई राहत नहीं दी है जी। हमारा घर पूरा जल गया। कितने साल पहले आपने घर बनाया? 3-4 साल हो गए अभी, मतलब बना तो है बहुत दिन से, बाकी अभी रहने में तो बहुत साल हो गए, बाकी अभी इन्हें 2-4 साल से ही बना है मकान, ज़्यादा दिन नहीं हुए हमारे। शादी होकर आई तब आप इसी घर में आई? हाँ, शादी होकर आई जब मैं इसी घर में आई हूँ। जो हमने शाम का घर देखा था वो इनका ही घर था, जो जिस जली हुई अवस्था में था, जो ध्वस्त घर था वो इनका ही था। क्या कहेंगे, सपनों का घर टूट चुका है, क्या मांग है आपकी? हमारे को प्रशासन से मदद चाहिए, हमारा जैसा मकान था वैसा मकान चाहिए, और जैसा हमारा रहने की व्यवस्था नुकसानी जो हुई है वो चाहिए हमारे को। नहीं तो हम तो रोड पे खड़े हैं, अब क्या हमारे पास क्या है, सरकार नहीं मदद करेगी तो हम तो रोड पे ही बैठे हैं। आज हरदा में घायलों से मिलने और मृतकों के परिवार से मिलने सीएम खुद आने वाले हैं, क्या आप अपनी कुछ मांग रखेंगे? हम यही मांग रखेंगे कि हमारा मकान जैसा था वैसा मकान बनवा दे, और हमारे जो खाने पीने की व्यवस्था है वो करवा दे, और जो नुकसानी हुई वो करवा दे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, फैक्ट्री जो थी वो आतिशबाजी की बम की फैक्ट्री थी, सोम्यांश फैक्ट्री, उससे तो आप अनजान नहीं होंगे, लेकिन घर इतने पास में रह के अपने बच्चों और अपने बच्चों की सुरक्षा को आपने कैसे हाथ में ले लिया? क्या कभी कोई आवाज़ उठाई थी? उठाई थी हमने आवाज़, बहुत कंप्लेंट करी थी, बाकी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या किया था कंप्लेंट में और किससे की थी? हमने ना थाने में भी गए थे, वो जो अधिकारी होने आते थे ना, वो अधिकारी से भी हमने सूचना करी थी कि ये फैक्ट्री हटाओ, तो फैक्ट्री वाला जो मालिक था ना वो पैसे भर देता था, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई।